न्यूज अपडेट के बाद हम दो अहम मुद्दों पर विमर्श करेंगे, लेकिन इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक जारी है। करीब 8 मंत्रियों की बैठक में शामिल होने की खबर है। चुनाव में जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। चुनावी साल में मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में ऐसी खबरें हैं, रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की रणनीति भी तैयार की जा सकती है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाउस में बैठक चल रही है। 8 मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। इस बैठक से बड़े विमर्श सामने आ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि यहां चुनावी रणनीति से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है और इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की रणनीति को अमली जामा पहनाया जा सकता है। बहरहाल देखना होगा कि ये वक्त के साथ ही खुलासा होगा, लेकिन कयास तो कयास है। इस वक्त राजधानी भोपाल में इस बैठक की चर्चा हो रही है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव सीधा भोपाल से जुड़ गए हैं। गौरव, क्या है इस बैठक को लेकर अपडेट? की गई है। इससे पहले ये बैठक बीजेपी कार्यालय में होनी थी, लेकिन अचानक से इस बैठक का जो टाइम है वो बदला गया और जगह बदली गई और सीएम हाउस में इस बैठक को समय से पहले ही शुरू कर दिया गया है। बताना चाहूंगा कि संघ का एक फीडबैक आया था, जिसके बाद इस बैठक को आयोजित किया गया है। साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो बीजेपी सरकार में इस समय जो मंत्रियों की स्थिति है वो काफी बेहद गंभीर है और ऐसे में जो चुनाव है उनमें जो है समस्याएं उन विधायकों को और मंत्रियों को फेस करनी पड़ सकती है, जिसका डेंजर जोन में आए तमाम मंत्रियों को तलब किया गया और आज सीएम हाउस में इसे लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि 3 अलग अलग चरणों में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा, जिससे पहले चरण में कैबिनेट मंत्री इंद्र सिंह परमार, मोहन यादव और भरत कुशवाहा को बुलाया गया है। पहले चरण की ये बैठक है। आज की इस बैठक में वी.डी. शर्मा भी मौजूद है, तो वहीं गृह मंत्री गौतम मिश्रा और मीना सिंह को भी बुलाया गया था, लेकिन गौतम मिश्रा और मीना सिंह जो है वो आज बैठक में नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो इंद्र सिंह परमार है, भरत कुशवाहा और मोहन यादव ये बैठक में इस वक्त मौजूद है और इस समय जो है आगे की जो चुनाव की रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जा रही है और कैसे जो इनके बुरे परफॉर्मेंस की जो फीडबैक है संघ के द्वारा दी गई है उसको कैसे सुधारा जाए और कैसे जनता तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए, इसको लेकर एक पूरी तरह से रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि इस तरह चुनाव होने हैं और इसी के चलते किस तरह से बीजेपी अपना जो डैमेज कंट्रोल उसको कर सकती है, ये तमाम मुद्दे जो है आज की बैठक में चर्चा पे लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आगे की जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की जा रही है उनको किस तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से जनता को बीजेपी के वादे से पक्ष में लेके आना है और जो भी एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें यहाँ पे आरएसएस की जो रिपोर्ट में बताई गई है उसको किस तरीके से डैमेज उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तमाम ये मुद्दे जो है आज की बैठक में चर्चा में लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बैठक को ले रहे हैं और वो खुद आने वाली चुनावों की जो रणनीति है उसको लेकर गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, एक बार बार जब भी बैठक होती है सीएम हाउस में या अन्य कोई बैठक होती संगठन स्तर पर, कैबिनेट विस्तार या कैबिनेट में बदलाव, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। आपको लगता है कि अब कुछ हो सकता है? क्योंकि भाजपा के फैसले अचानक चौंका देते हैं, कुछ ऐसा भी अटकलें हैं? देखिए, अभी फिलहाल कैबिनेट बैठक में जो कैबिनेट की जो विस्तार की बातें हैं उसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की चर्चा सामने नहीं आई है, लेकिन आज की जो बैठक है वो सबसे अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि संघ ने एक सर्वे के बाद अपना एक फीडबैक जारी किया है। क्योंकि संघ का ये फीडबैक जारी हुआ है और संघ के फीडबैक की बात करें तो वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में साफ तौर पर ये बात कही गई है कि जो मौजूदा मंत्री है उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है। उनके क्षेत्रों में जो विभागों के कार्य हैं वो भी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी जरूर लोगों की है। और ये रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही आज इस बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि कहाँ
विभागों में कमियां रह गई हैं, कहाँ जो मंत्री हैं वो कार्य करने में असफल रहे हैं, और अगर कहीं असफलता नजर आती है तो उसको लेकर भी ये चर्चा की जाएगी किस तरीके से उन बिंदुओं को सही किया जाए, उन बिंदुओं पर काम किया जा सके, उन विषयों पर विमर्श होगा, बात होगी। बिल्कुल गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे इस बैठक के बाद, जो भी विमर्श निकल कर आएगा, जो भी खबरें निकल कर सामने आएंगी।